औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रात को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसी का किरदार अच्छा किसी का बुरा ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, बल्कि जबकि अल्लाह गुनाहगार इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि अल्लाह करीम है और रहीम है। तो जी, आजकल मानसून की आमद है, तो फिर इस वक़्त हमें हल्की-फुल्की सी भूख का एहसास होता है शाम में। तो कबाब और पकौड़े तो हर कोई खाता है। आज मैं आपको बहुत ही ईज़ी सी और बहुत ही क्विक सी रेसिपी लेकर आई हूँ पोटैटो बाइट्स की। बहुत ही मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इससे आपकी हल्की-फुल्की भूख भी ख़त्म होगी और ये आप पर भारी भी नहीं होगी, यानी हैवी नहीं होगी, बिल्कुल बहुत हल्की सी लाइट सी होगी। तो जी, हमने इसके लिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 आलू लिए थे। 3 आलू मैंने बॉयल करके लिए थे और इसको फिर मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप ऐसे हाथ से मैश करना चाहें, हाथ से मैश करें, बस इसमें कोई गुठली ना आए, खूब अच्छी तरह से स्मूथली बिल्कुल मैश हो जाए। और इसमें यकीन करें, ऐसी रेसिपी है, इसमें जो भी चीज़ें आपको घर में मिलेंगी, आपको बाज़ार में जाके दौड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे लोगों को दौड़ना पड़ता है ना, अरे ये चीज़ तो है नहीं, अरे ये चीज़, तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें घर में ही मिल जाएंगी, इसलिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं और लोग अपने घर में रखते हैं, क्योंकि आलू बहुत ईज़ी सी और बहुत ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए हर वक़्त अवेलेबल होती है। तो जी, इस आलूओं को मैंने खूब अच्छी तरह से जो है कद्दूकस कर लिया था और मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा इसको मैंने जो है कद्दूकस किया था। अच्छा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग हल्की-फुल्की भूख में क्या बनाते हैं और क्या-क्या चीज़ें बनाते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग किस कंट्री और किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मुझे पता चले ना मेरी फैमिली मेंबर्स कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ली थी, 1 टीस्पून काली मिर्च ली थी कुटी हुई, और चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून लिया था, मिक्स हर्ब्स लिया था 1 टेबल स्पून, और मैंने जी नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लिएगा आप, और लहसुन पाउडर लिया था मैंने 1 से 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून। और जी, ये बहुत मामूली सी जो जो घर में मौजूद चीज़ें हैं। अगर आपके पास लहसुन पाउडर अवेलेबल ना हो तो लहसुन को भी कूट के डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें भी चॉप करके ले ली थी, और हरा धनिया आप अपने हस्बे ज़ायक़ा ले लिएगा। मैंने कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया भी डाल दिया था इसमें, और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और ये सब चीज़ें ऐसे मिक्स कर लें कि आपका ये जो मसाला है ना, आलू में खूब अच्छी तरह से रच बस जाए, क्योंकि आपकी हर चीज़, ये नहीं कि नमक कहीं लगा तो कहीं नहीं, तो इसलिए इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिएगा, ताकि आपकी हर चीज़ हर जगह मौजूद हो। और जी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने जो शुरू में आपसे बात शेयर की वो आपको जो अच्छी लगी या नहीं लगी, क्योंकि होता अक्सर यही है कि हम वो जो गुनहगार होते हैं, तो अल्लाह जानता है कौन गुनहगार है और कौन नेक है। फिर मैंने इसमें सूजी ली थी, सूजी मैंने कम से कम इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून डाली थी, 2 एंड हाफ़ टेबल स्पून, और इसको जो है इसमें डाल दिया था। फिर मैंने लिया था इसमें मैदा, मैदा लिया था। आप अगर चाहें तो वो आटा भी ले सकते हैं, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। मैदा भी मैंने कम से कम 2 एंड हाफ़ टेबल स्पून लिया था, और इन सब चीज़ों को मैंने खूब अच्छी तरह मिला लिया था। अच्छा, अगर आपको आलू गीले लगें तो आप में इसमें सूजी और मैदे की मकदार थोड़ी बढ़ा सकते हैं, तो आपका आटा बहुत अच्छा होगा।
और जी इसको खूब अच्छी तरह से जो है मैंने वो कर लिया था और अपने हाथों को घी से या तेल से ग्रीस कर लिया था और इस जगह को भी थोड़ा घी से और तेल से ग्रीस कर दिया था। अच्छा, आप चाहें तो छोटे-छोटे बाइट से इसके हाथ से ऐसे भी बना सकते हैं और जिस तरह मैंने बनाए आप वैसे भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह मैंने लंबा-लंबा सा इसको जो है पूरा रोल टाइप का बना लिया था और इसको फिर कट किए थे मैंने बाइट्स इसके इस तरह से। और इसके जो है बाइट्स आप किस तरह आप अगर इसको पूरा बेल के गोल बनाना चाहें, जिस तरह की शेप आप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने इस तरह की शेप दी थी, बहुत आसान सी, तो आपकी मर्ज़ी आपने जैसे भी देना चाहें आप दे दें। इसको खूब आसानी के साथ ये बन गए थे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह कि बिखरे हों या कुछ हो ऐसा हो, कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत आराम से बन गए थे, बहुत ईज़िली, बहुत मज़ेदार से यम्मी से बने थे और जैसे ही झटपट ये बने थे ना क्विकली बिल्कुल, वैसे ही क्विकली अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म भी हो गए थे क्योंकि मज़े के सबको इतने लगे थे। ये देखिए इस तरह से मैंने चौकोर जो है इसका बाइट बनाया था और फिर इसको देखा था थोड़ा-सा डाल के ताकि कि तेल हमारा बिल्कुल सही है, बहुत तेज़ भी गरम ना हो और बहुत जो है ठंडा भी ना हो। ठंडा हुआ तो ये आपके बाइट्स ख़राब हो जाएँगे और तेज़ गरम हुआ तो ये जल जाएँगे। तो इसको जो है फिर हमने डीप फ्राई कर लिया था। डीप फ्राई करने में जो है आप देख लीजिएगा जैसे भी बस इतने डालिएगा जितने आप इसमें सँभाल सकें। क्योंकि डीप फ्राई करने ये देखें कितने मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा कलर आया है ना इसका, यमी यमी सा। आप ज़रूर मुझे बताइएगा, माउथ वाटरिंग लग रहा है ना, मुँह में पानी आ रहा है। अरे बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक और शेयर जो है हमारे लिए मोहब्बत से भरपूर होता है और हमें यकीन है कि आप ज़रूर करेंगे और अपना ब्यूटीफुल सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा क्योंकि फीडबैक का तो हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपकी। और जी अगर ये आपको मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स कह लें, आप इसको आलू का स्नैक्स कह लें, जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार से यम्मी से हैं। और अच्छा, ये जो सॉस था ये मैंने बस मायोनीज़ और थोड़ा-सा चिली सॉस मिला के जो है ना इसका सॉस बना लिया था। आपको मैं सॉस की रेसिपी भी बताऊँगी, बहुत अच्छी-अच्छी इंशाल्लाह। अभी जो मैं ज़रा थोड़ा जल्दी में मैंने ये बनाया था तो इसलिए मैंने ज़्यादा सॉस स्पेशल किस्म का नहीं बना पाई थी। तो जी इसको ये देखिए, ये एन्जॉय हो रहा है हमारी भतीजी का, इनको भी बहुत पसंद आया था। चलिए जी, आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।